Hello students, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला। Today we will discuss the applied anatomy and anatomy of pterygopalatine ganglion. It is very important. शॉर्ट नोट आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अदरवाइज एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। सो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन आल्सो नोन एज गैंग्लियन ऑफ हे फीवर। क्यों बोलते हैं अभी डिस्कस करेंगे। इट इज आल्सो नोन एज मैकल्स गैंग्लियन। मैकल्स कैनाल अलग चीज है, मैकल्स केव अलग चीज है, मैकल्स गैंग्लियन अलग चीज है। सो दिस गैंग्लियन इज नोन एज द मैकल्स गैंग्लियन। आपको शॉर्ट नोट आता है इस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म कर लेते हैं व्हाट इज गैंग्लियन। सो गैंग्लियन क्या होता है। गैंग्लियन इज द एग्रीगेशन of cell bodies of neurons outside the CNS, that means PNS. So PNS में जो cell bodies of neuron की aggregation होती हैं that is known as the ganglion. In CNS this same thing is known as nuclei. So CNS में हम nuclei बोलते हैं aggregations को, और PNS में हम इनको ganglion बोलते हैं। Then ganglion होते कहाँ हैं। Ganglion are mostly present in the dorsal root और स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल नर्व वाली वीडियो देखोगे उसमें देखेंगे। देन कुछ क्रेनियल नर्व्स हैं उनके भी गैंग्लियन होते हैं। अदरवाइज क्रेनियल नर्व तो सीएनएस में होती हैं तो उनके न्यूक्लियस होते हैं। तो कौन कौन सी है। दैट इज द सेंसरी रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल नर्व, ग्लोसोफरेंजियल नर्व एंड वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, इनमें गैंग्लियन भी होते हैं। देन ऑटोनोमिक नर्व्स इन दी एंटेरिक नर्व सिस्टम। एंटेरिक नर्व सिस्टम पे अलग से वीडियो है, दैट इज द नर्व सिस्टम ऑफ जीआईटी, तो वहां पे आप देख सकते हैं। सो जब ब्रेन से कोई नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व ब्रेन से जब रिलीज होती है, देन इसे टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचना है। तो टारगेट्स ऑर्गन्स में पहुंचने से पहले ये पेरीफेरी गैंग्लियंस में रिले होती हैं, देन दे विल रीच टू द टारगेट ऑर्गन। तो जो ये गैंग्लियंस हैं दे आर प्रेजेंट नियर टू द टारगेट ऑर्गन, मोस्टली टारगेट ऑर्गन के पास होते हैं ये। इन हेड एंड नेक रीजन की बात करूं तो वी हैव 4 गैंग्लियन जिनको बोलते हैं पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस, पीपीजी, पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन इन हेड एंड नेक रीजन आर 4। दीज आर सिलियरी गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। सब पर अलग अलग वीडियो है, सिंगल वीडियो है। यहां तक सबकी स्लाइड सेम होंगी, देन डिफरेंट होंगी। सो नाउ हर गैंग्लियन जो पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन ऑफ हेड एंड नेक रीजन है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इजी वे है, इसी स्टाइल में पढ़िए, थोड़ा इजी हो जाएगा। हर गैंग्लियन के जनरल फीचर होंगे, उनमें रूट्स होंगी, मतलब उनमें कौन से फाइबर्स आते हैं, देन उनकी अप्लाइड एनाटॉमी सबकी अलग अलग। तो जनरल फीचर सबके सेम है। 4 हेडिंग्स के अंडर पढ़ सकते हो आप। कनेक्शंस, देन साइज, लोकेशन एंड रिलेशन, एंड रूट्स। पैरासिम्पैथेटिक रूट है, वी हैव सिंपैथेटिक रूट, सेंसरी रूट एंड सोमैटिक प्लस माइनस। अप्लाइड हर किसी की अपनी अपनी डिफरेंट होगी। सो हमारा मेन लेक्चर आज का टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है, तो इसकी बात करते हैं। अगेन सबसे पहले जनरल फीचर। जनरल फीचर में क्या होगा स्टूडेंट्स, जनरल फीचर में आप कनेक्शंस पढ़ते हो। कनेक्शन हम 2 पॉइंट्स में पढ़ते हैं, हर गैंग्लियन इन हेड नेक के चारों गैंग्लियन की बात कर रहा हूँ। टोपोग्राफिकल कनेक्शन एंड द फंक्शनल। टोपोग्राफिकल मतलब एनाटॉमिकल, दैट मीन्स ये किसके रिलेशन में प्रेजेंट है, गैंग्लियन किस नर्व के रिलेशन में प्रेजेंट है। हर गैंग्लियन, फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम की बात करें, यहाँ देखिए छोटा सा गैंग्लियन है, इसको किसी न किसी नर्व के साथ हैंग होना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उसके साथ टोपोग्राफी होगी। देन इस गैंग्लियन में जिस नर्व के फाइबर्स आते हैं दैट इज द फंक्शनल, दैट मीन्स टोपोग्राफिकल जो नर्व होगी जरूरी नहीं है उसके फाइबर भी यहाँ रिले करें। So topographically, pterygopalatine nerve is related to maxillary nerve. It is related to maxillary nerve, but functionally it is related to facial nerve. So facial nerve का कोई nerve आके इसमें relay करेगी जो main काम करेगी. That is the greater petrosal nerve. Size 2 to 3 mm या pinhead size बोलते हैं हम इनको. It is located in the pterygopalatine fossa, suspended with the maxillary nerve. सो टेरिगोपैलेटाइन फोसा पे मेरी अलग से वीडियो है, वो वाली आप देख सकते हो, देन यू कैन इजीली अप्रिशिएट। ये यहाँ होता है।
तो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन सप्लाई किसको करता है स्टूडेंट्स? याद रखना है ये मैक्सिमम ग्लैंड्स को, जो हेड एंड नेक रीजन में ग्लैंड्स होती हैं, स्क्रीटरी एरिया है, उन सबको ही मोस्टली इसके फाइबर सप्लाई करते हैं. सो इट विल गिव ब्रांचेस टू लैक्राइमल ग्लैंड, पैरानेजल एयर साइनसेस, देन ग्लैंड्स ऑफ नेजल कैविटी, फेरिंग्स, जिंजीवा, सबको सप्लाई करेगा ये, सबकी स्क्रीटरी सप्लाई करेगा ये. देन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ हार्ड पैलेट एज वेल एज सम सॉफ्ट पैलेट्स. नेजो पैलेटाइन नर्व के साथ कम्युनिकेशन करता है ये. द ब्रांचेस ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन आर सेम एज दैट ऑफ द मैक्सिलरी नर्व. जब हम मैक्सिलरी नर्व की वीडियो देखेंगे उसमें भी सेम ब्रांचेस के नाम पढ़ेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस पढ़ेंगे. सो अगर आपने टेरिगोपैलेटाइन की फोसा की जो वीडियो है वो देखी है तो ये आपके लिए इजी है. अगर हम बात करें टेरिगोपैलेटाइन फोसा होता है, दिस फोसा is related superiorly to orbit, then medially toward nasal, inferiorly toward the palate, posteriorly pharynx, and laterally it is defected, it is opening into the infratemporal fossa. ये आपने वहां से देखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग इसकी ब्रांचेस हैं. जो इसके पास स्ट्रक्चर्स होंगे क्वाइट ऑब्वियस, उन्हीं को ब्रांचेस देगा. सो हमने ऊपर की बात की थी, सुपीरियरली इट इज रिलेटेड टू ऑर्बिट, सो सुपीरियरली ऑर्बिटल ब्रांचेस देगा. देन पैलेटाइन ब्रांचेस देगा, पैलेट के लिए ब्रांचेस होंगी यहाँ से, ग्रेटर, एंटीरियर, लेसर, मिडल एंड पोस्टीरियर पैलेटाइन नर्व्स. नेजल ब्रांचेस होंगी नेजल कैविटी के लिए. फेरिंजियल ब्रांचेस होंगी, पीछे नेजोफेरिंग है, दिस इज द एरिया ऑफ नेजोफेरिंग इसके लिए. अदरवाइज अगर एरिया देखा जाए, दिस इज द एरिया ऑफ नेजल कैविटी, दिस इज नेजोफेरिंग, एंड दिस वन इज द हार्ड पैलेट, ओरल कैविटी एंड हार्ड पैलेट. सो इनका एरिया है, यहाँ सप्लाई देगा ये. And lastly it will give branches to the lacrimal area. So 6 main branches होती हैं. रेस्ट ब्रांचेस हम पढ़ते हैं वो मैक्सिलरी नर्व की अलग होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्बिटल ब्रांचेस. सो आई को ब्रांचेस जाएंगी. हमने बोला था ये गैंग्लियन आई के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये आई को ब्रांचेस देगा, ऑर्बिट को ब्रांचेस कर देगा, जो ऑर्बिटैलिस मसल को सप्लाई करती हैं. मस्कुलर सप्लाई है ऑर्बिटैलिस मसल को. अदरवाइज ये इस फिशर में ट्रेवल करेगी और इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामिन के थ्रू ये एग्जिट करेगी. जब ये एग्जिट करेगी तो ये हमारी स्किन ओवर द जाइगोमेटिक बोन को सेंसरी सप्लाई देगी. वो हम करेंगे मैक्सिलरी नर्व में. यहाँ पे हमने किया ब्रांच ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, ऑर्बिटैलिस branch. Second are the palatine branches. So palate, hard palate, posteriorly soft palate. तो palatine branches are passing downward. अगर मैं इस गैंग्लियन की बात करूं, यहाँ से downward पास करेंगी through greater palatine foramen. Then they will enter to the greater palatine canal and they will supply to the hard palate, anteriorly to the hard palate. यहाँ पे ये सप्लाई करेंगी. लेसर पैलेटाइन की बात करें, अगेन दे विल डिसेंड डाउनवर्ड, दे विल पास थ्रू द लेसर पैलेटाइन फोरामिन एंड दे विल गिव ब्रांचेस टू द सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल, क्योंकि टॉन्सिल भी पीछे होते हैं. सो याद रखना है, ग्रेटर आगे आती हैं, ग्रेटर फर्स्ट है, लेसर पोस्टीरियर होती हैं. देन वी हैव द नेजल ब्रांचेस. सो नेजल कैविटी के लिए ब्रांचेस देगी गैंग्लियन. मेनली ब्रांचेस किसके थ्रू देता है? स्फीनोपैलेटाइन foramen, foramen between the sphenoid bone and palatine bone. So sphenopalatine के थ्रू, ये foramen के थ्रू ब्रांचेस देगा जो डिफरेंट कोंखास तक जाएंगी. सुपीरियर पोस्टीरियर, सुपीरियर जो होती है वो 5 to 6 होती हैं और ये मिडल कोंखा तक ब्रांचेस देती हैं. मिडल पोस्टीरियर, सुपीरियर पोस्टीरियर, मिडल पोस्टीरियर. मिडल पोस्टीरियर जो ब्रांचेस होती हैं वो नेजल सेप्टम को सप्लाई करती हैं. एक स्पेशल ब्रांच होती है, द लार्जेस्ट ब्रांच इज नेजोपैलेटाइन. नाम बता रहा है स्टूडेंट्स, नेजोपैलेटाइन. सो ये स्पेशल ब्रांच होती है जो नेजल कैविटी को सप्लाई करेगी. देन इट विल गिव सप्लाई टू पैलेट, हार्ड पैलेट को सप्लाई करेगी थ्रू इंसेसिव फोरामिन. दिस फोरामिन इज द इंसेसिव फोरामिन. आई थिंक यू नो व्हाट इज इंसेसिव फोरामिन, अदरवाइज बेस ऑफ स्कल के वीडियो देखिए, उसमें क्लियर किया है मैंने. सो इंसेसिव फोरामिन से ये nerve will communicate with the oral cavity. This is the nasal cavity
and palatine nerve. It is the largest branch of pterygopalatine ganglion. Next we have the pharyngeal branches. हमें पता है posteriorly pharyngeal branches होंगी, otherwise अगर आपको मैं pharynx दिखाऊं, this is the area of nasopharynx. So here we can appreciate this is the area of nasopharynx. So nasopharynx को branches आएंगी इस ganglion से, those are known as the pharyngeal branches. They will pass through the palato-vaginal canal. So we have palato-vaginal canal, palate और vaginal process के बीच में होती है. Through this the nerve will pass and they will give branches to our nasopharynx. Then we have lacrimal branches. Lacrimal branches को lacrimal gland तक पहुंचना है, that is present on lateral side of our orbit. तो ये किसके थ्रू जाती हैं? ये जाती हैं maxillary nerve की branches हैं. किसके थ्रू जाती हैं? zygomatic nerve के थ्रू. Zygomatic-temporal is branch of zygomatic nerve, which is a branch of maxillary nerve. वहां पे आपको करेंगे जब हम maxillary nerve पढ़ेंगे, उसकी वीडियो में आप पढ़ोगे. maxillary nerve की स्टूडेंट्स ब्रांच होती है zygomatic nerve. zygomatic nerve की दो ब्रांचेस होती है, zygomatic-temporal, zygomatic-facial. तो उसकी जो zygomatic-temporal है उसके साथ नर्व फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स ट्रेवल करते हैं टू दी लैक्राइमल ग्लैंड, जो स्क्रीटरी फाइबर्स हैं. रिलेशन आर क्वाइट इजी. ये यहाँ प्रेजेंट है गैंग्लियन, तो मीडियली इट इज रिलेटेड टू दी स्फीनोपैलेटाइन फोरामिन. ये दोबारा मैं वही बोल रहा हूँ, जो टोपोग्राफी वाला आपका टेरिगोपैलेटाइन फोसा की वीडियो है उसमें क्लियर हो जाएगा आपको, वहां से एक बार जरूर देख लें. ये मीडियली इट इज रिलेटेड टू स्फीनोपैलेटाइन फोरामिन, क्योंकि मीडियली इसे नेजल कैविटी में ओपन होता है, वो इस फोरामिन के थ्रू ओपन होता है. अब इट इज रिलेटेड टू मैक्सिलरी नर्व, हमने पहले बोला ये हैंग करती है मैक्सिलरी नर्व से. एंटीरियरली इट इज रिलेटेड टू द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन. पैलेटाइन बोन की परपेंडिकुलर प्लेट एंटीरियर है इसके. पोस्टीरियरली बिहाइंड इट इज रिलेटेड टू टेरिगोइड कैनाल. नाउ हर गैंग्लियन में क्या क्या होगा? रूट्स आर पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड सेंसरी. किसी किसी में सोमैटिक होंगी, यहाँ पे सोमैटिक नहीं है. सोमैटिक हमने पहले ही किया है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन ओटिक गैंग्लियन. सो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कौन से आएंगे? दीज आर द फाइबर फ्रॉम ग्रेटर पेट्रोजल नर्व प्लस डीप पेट्रोजल नर्व. ग्रेटर पेट्रोजल नर्व इज ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. डीप अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Sympathetic fibers for head and neck are from the superior cervical ganglion. Superior cervical ganglion में फाइबर कहाँ से आते हैं? T1, T2 से फाइबर आएंगे superior cervical ganglion में, then they will relate. Sensory are from the maxillary nerve, क्योंकि उसी के रिलेशन में है ये. Somatic कोई है. Now we will draw the pterygopalatine ganglion. हम खुद ड्रा करेंगे जिससे आपको इजी हो जाएगा. So this side is posterior side students, this one is anterior side. Head and neck की बात करेंगे तो posteriorly we have the structure which is known as brainstem. brainstem तीन पार्ट से बनी होती है, medulla oblongata, then pons and midbrain. So अगर मैं टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की बात करूंगा तो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में we have the parasympathetic, sympathetic and sensory fiber. First of all we will draw the parasympathetic fiber. तो parasympathetic fibers are from pons. Pons में we have superior salivary nucleus and lacrimal nucleus. So lacrimal nucleus and superior salivary nucleus से nerve originate करेगी. It is the one of the nucleus of facial nerve. So facial nerve यहाँ से originate करेगी. We know facial nerve will enter in the internal acoustic meatus. So internal acoustic meatus होता है middle cranial fossa से पीछे. It is actually part of the posterior cranial fossa. जब facial nerve internal acoustic meatus में enter कर जाती है, that means ये inner ear में चली गई स्टूडेंट्स. तो अब facial nerve inner ear में enter कर गई. inner ear में जब facial nerve enter करती है, then in the inner ear it will form a genu. Genu is nothing, it is turn करती है ये inner ear में. तो ये genu बनाती है, genu से ये ब्रांच देती है, जहाँ genu बनाती है वहां से एक ब्रांच देती है which is known as greater petrosal nerve. ये greater petrosal nerve द्वारा middle cranial cavity में आएगी through canaliculi, जिसको हम बोलते हैं
पेट्रोजल कैनालिकुलाई, क्योंकि पेट्रोजल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में होती है तो इनको बोलते हैं कैनालिकुलाई। नाम से क्लियर है, छोटी छोटी कैनाल होंगी, दीज आर नोन एज पेट्रोजल कैनालिकुलाई। सो पेट्रोजल कैनालिकुलाई से ग्रेटर पेट्रोजल नर्व दोबारा मिडल क्रेनियल फोसा में आ गई। यहाँ पे इसका अपना ग्रूव होती है, ग्रूव फॉर ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, उसमें रन करेगी। देन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमें पता है नेक से आएगी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ हमारे पास फाइबर आते हैं, दीज आर द फाइबर ऑफ सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व हेड नेक की बात करें तो आती हैं T1 T2 से। T1 T2 स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन, यहाँ से हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर आएंगे। ये फाइबर रिले करेंगे, सबसे पहले दे विल रिले इन सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। From here they will enter inside the brain through the artery. So जितने भी sympathetic nerves होती हैं वो आर्टरी के थ्रू ही एंटर करती हैं। यहाँ की आर्टरी है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सो हमें पता है कैरोटिड कैनाल से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मिडल क्रेनियल फोसा में आएगी, तो उसके साथ ये हमारे पास जो नर्व फाइबर आए इनको बोलते हैं डीप पेट्रोजल नर्व। सो डीप पेट्रोजल नर्व भी एंटर कर जाएगी मिडल क्रेनियल फोसा में। मिडल क्रेनियल फोसा में हमारे पास ऑलरेडी ग्रेटर पेट्रोजल नर्व होती है। सो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व विल ज्वाइन विद द डीप पेट्रोजल नर्व। दैट मीन्स ये दोनों नर्व ज्वाइन कर जाएंगी। जब ये ज्वाइन करेंगी, आई शुड चेंज द कलर, जब ये ज्वाइन करेंगी तो ये नर्व बनाएंगी जिसका नाम आ जाता है, दोनों की ज्वाइन होने के बाद नर्व का नाम आता है नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल और वीडियन नर्व। सो वीडियन नर्व और नर्व टू टेरिगॉइड कैनाल इज actually combination of two nerves, greater petrosal nerve which is branch of facial nerve plus deep petrosal nerve which is the sympathetic nerve. So ये दोनों जुड़ेंगी स्टूडेंट्स और बीडियन नर्व बनेगी। नाउ बीडियन नर्व विल एंटर टू द बीडियन कैनाल। ये बीडियन कैनाल में एंटर करेगी। जब ये बीडियन कैनाल में एंटर करेगी तो ये यहाँ से एंटर करेगी तो ये एग्जिट कर जाएगी टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन में, जहाँ ये रिले करेगी। इट विल रिले इन टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन एंड देन इट विल गिव दी ब्रांचेस, जो हमने अभी ब्रांचेस की, किसके लिए ब्रांचेस देती है ये, इट विल गिव ब्रांचेस टू दी लैक्राइमल ग्लैंड, टू दी नेजल कैविटी, टू दी पैलेट, टू द फेरिंग्स। वो 5 की 5 ब्रांचेस फिर ये देगी। सो अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स की बात करूं तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आर फ्रॉम ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, sympathetic fibers are from deep petrosal nerve. So दो fibers हो गए, third fiber are the sensory fiber and sensory fibers are from the maxillary nerve. अब what is maxillary nerve हमें पता है, maxillary nerve is branch of trigeminal nerve. trigeminal nerve भी ब्रेन स्टेम से होती है, ब्रेन स्टेम से आएगी। देन ट्राइजेमिनल नर्व 3 में डिवाइड करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट इज ऑप्थेल्मिक, सेकंड इज मैक्सिलरी, थर्ड इज मैंडिबुलर नर्व। सो मैक्सिलरी नर्व विल लीव द क्रेनियल कैविटी थ्रू फोरामेन रोटंडम। फोरामेन रोटंडम से जब ये क्रेनियल कैविटी को लीव करेगी मैक्सिलरी नर्व, तो इट विल एंटर इनसाइड द गैंग्लियन विदाउट रिलेइंग। विदाउट रिलेइंग it will give supply to different glands and the different areas. clear? So I think अब आपको clear होगा how to draw it. कोई टफ नहीं है, एक बार खुद ड्रा करके देखना, it is quite easy. अब फिर भी आपको टफ लगे, you can ask me. So finally टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन की डायग्राम ऐसे बनेगी। इसमें आप देख सकते हो क्लियर है, सारी नर्व्स हैं इसमें। फॉर एग्जांपल ब्रेन स्टेम से फेशियल नर्व आई, फेशियल नर्व एंटर करेगी इंटरनल अकोस्टिक मैट्रिक्स से इनर ईयर में, जहाँ पे ग्रेटर पेट्रोजल नर्व दी, वो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व ग्रेटर पेट्रोजल कैनालिकुलाई से मिडिल क्रेनियल फोसा में गई। देन T1 T2 से सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन तक फाइबर्स आ रहे हैं, ये इंटरनल कैरोटिड के थ्रू क्रेनियल फोसा में एंटर करेंगे और ये ग्रेटर एंड दिस वन इज द डीप पेट्रोजल नर्व। दोनों नर्व ज्वाइन करेंगी, नर्व टू बीडियन कैनाल बनाएंगी जो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में रिले करेगी और लैक्राइमल ग्लैंड, नेजल कैविटी,
पैलेट फेरिंग्स वगैरह को सप्लाई करेगी। रेड कलर में ट्राइजेमिनल की ब्रांचेज हैं। ट्राइजेमिनल की मेन ब्रांच यहाँ पे हम पढ़ते हैं मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व मिडल किडनी फोसा को लीव करती है फोरामेन रोटुंडम के थ्रू। ये यहाँ पे आएगी गैंग्लियन में, जहाँ रिले नहीं करेगी देन ये भी टारगेट ऑर्गन्स तक जाएगी। देन अप्लाइड एनाटॉमी, हमने स्टार्टिंग में बोला था दिस इज नोन एज गैंग्लियन ऑफ हे फीवर। सो व्हाई दिस इज नोन एज गैंग्लियन ऑफ हे फीवर? हे फीवर इज वायरल इन्फेक्शन। सो वायरल इन्फेक्शन अगर होगी, हे फीवर अगर होगा, तो ये इस गैंग्लियन को इरिटेट करेगा। इस गैंग्लियन को इरिटेट करेगा, दैट मीन्स इसकी ब्रांचेस स्क्रीशन करेंगी। हमने पहले ही बोला इसकी ब्रांचेस स्क्रीटरी काम करती है हर ग्लैंड को, तो ये लैक्राइमल ग्लैंड को इनर्वेट करेगी, नेजल को इनर्वेट कर देगी, पैलेटाइन को इनर्वेट कर देगी। सो इन दिस कंडीशन रनिंग नोज होगा पेशेंट का एंड लैक्रिनेशन बढ़ जाएगी। दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ हे फीवर। सो ये हे फीवर गैंग्लियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हे फीवर का जो वायरस है वो इस पे अटैक करता है और ये वाले सिम्टम्स होता है। सो दिस इज एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ हे फीवर इन दी टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन। आपको क्वेश्चन आता है, आपको ये लिखना है कि क्यों है और ये कहाँ कहाँ इनर्वेशन देता है, उससे आप इस पॉइंट से कर सकते हो। इफ द वायरस इरिटेट दिस ganglion, it will stimulate the glands of palate, nose and also lacrimal gland, which will give us the symptoms. Next is sneezing reflex. So sneezing reflex students maxillary nerve की वजह से होता है। हमने अभी बोला है कि maxillary nerve इससे रिलेटेड है। So sneezing reflex भी टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू दी नेजल म्यूकोसा से टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन को इसके एफरेंट आते हैं, उसके थ्रू मैक्सिलरी नर्व को जाएंगे, उसके थ्रू हमारा स्नीजिंग रिफ्लक्स होता है। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। इफ यू लाइक माय चैनल, subscribe it, like it, share it, and you can also comment me on the comment box.